हेलो दोस्तों, करियर वॉक में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने हम अपने जिस एक्सपर्ट को लेके आने वाले हैं, उन्होंने ना ही अपने पेरेंट्स का, ना ही अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने अपने पूरे शहर का नाम रोशन किया है। अब उनके नाम के आगे एक शब्द और लगने लग गया है और उस शब्द को हम भली-भांति जानते हैं, जिसका नाम है आईआईटीएन। हाँ, मैं हर्ष त्रिवेदी के बारे में बात कर रहा हूँ। हर्ष त्रिवेदी ने अपना जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 151 स्कोर किया और जेई मेंस में 155 रैंक अचीव करके उन्होंने आईआईटी कानपुर में बीटेक सीएसई में एडमिशन लिया। तो तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हर्ष त्रिवेदी का। हेलो हर्ष, हाय। कैसे हैं आप? अभी तो मतलब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। सब बढ़िया। तो हम्म। अब कैसा लग रहा है, मतलब आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया है, आईआईटी कानपुर चले गए हैं, सीएसई में एडमिशन ले लिया, तो अभी प्राउड फीलिंग? हाँ, प्राउड फीलिंग तो है। मतलब अभी तो बस कॉलेज जाने का मन है, कब खुलेंगे देख। अच्छा, तो कोविड से परेशान है हर्ष भी। हर्ष चाहता है कि कॉलेज एनवायरनमेंट मिले। हम्म। अच्छा अच्छा, हर्ष तो बेसिकली मैं आपको 1 मिनट में बस अपने चैनल का एक इंट्रोडक्शन टाइप बता देता हूँ कि हमारा चैनल करता क्या है। तो आपको ये पता होगा कि अब आप बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हो इस चीजों के लिए कि जैसे आप अपनी एक करियर जर्नी तय कर रहे हो, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, अब आपने कॉलेज डिसीजंस लिए अपने कि कौन सा कॉलेज चूज करूँ, कौन सी ब्रांच चूज करूँ। तो इस तरीके के कई जो क्वेश्चंस हैं, हर किसी के करियर में आके खड़े हो जाते हैं और उनके लिए हमें गाइडेंस चाहिए होते हैं। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं किसी सीनियर से बात करना, किसी अपने रिलेटिव से बात करना और कोशिश करते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू या उनके आंसर्स के थ्रू हम अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाया जाए और एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने रिसेंटली वही चीजें अचीव करी है, ताकि जो बाकी के लोग हैं वो उनके एग्जाम्पल से सीख सकें और वो गलतियां ना करें जो उन्होंने करी है अपनी लाइफ में। तो यही हमारा कंसेप्ट है और जो हमारा फ्लो होगा वो ऐसा होगा कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो स्टूडेंट्स के मतलब ऐसा है कि उनको उनके आंसर्स चाहिए। तो ये हमारा फ्लो होगा। सो आई गेस यू आर ओके विद इट। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब बढ़िया। या चलिए हर्ष, तो आपने आईआईटी कानपुर चूज किया और बीटेक सीएसई में एडमिशन लिया। ऑल्दो आप हमें ये पहले ही बता चुके कि आप कॉलेज नहीं जा पाए और जैसे मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपका भी घर से ही होने वाला है इस सेशन हाँ। का। हम्म। बट स्टिल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मतलब थोड़ा कैसा एक एक्सपीरियंस का चेंज लगा आपको एनवायरनमेंट में, आईआईटी कानपुर में स्कूल से हट के किस तरीके का, मतलब पढ़ाई में चेंज लगा, फैकल्टीज में चेंज लगा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो स्टार्टिंग में ही आपको दिखने लगी कि हाँ भाई मेरे को अभी से इन चीजों को ग्रैब करना है। तो एक छोटा सा आइडिया के मतलब कैसा लग रहा है आपको आईआईटी कानपुर जाके? मतलब स्कूल में ऐसा होता था कि मतलब आपको मतलब एक टीचर मतलब सब स्पून फीडिंग टाइप चीजें होती थी कि मतलब आपको सब दे रहा है, आप ये करो। मगर कॉलेज में आप काफी इंडिपेंडेंट होते हो, सब आपको खुद से ग्रैब करना होता है कि मतलब ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो मतलब कॉलेज में आप इंडिपेंडेंट फीलिंग ज्यादा आ जाती है। और मतलब जैसे अभी तो मतलब मैं कॉलेज जा नहीं पाया, जब वहाँ जाएंगे तो मतलब वहाँ पे काफी सारे क्लब होते हैं, तो उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो मतलब मेरा मेन फोकस तो मतलब मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। तो उसके लिए मतलब प्रोग्रामिंग क्लब ज्वाइन करूंगा मैं। तो अभी तो मतलब अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो मतलब सी लैंग्वेज ही सीख रहे हैं। और मतलब बस यही है। तो हर्ष, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का हमारा। तो जैसे आपको पता ही है कि ये सबको ही पता है जेईई एस्पिरेंट्स को कि पीसीएम 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो ऐसा आप क्या टिप देना चाहेंगे कि पर सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन की? और जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके मान लो 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, लाइक फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, या कोई और 2 अच्छे हैं, तो वो क्या प्रिपेयर करे, मतलब किस हिसाब से लेके चले अपने सब्जेक्ट्स को ताकि उन पे इतना इफेक्ट ना पड़े एंड में मार्क्स जो आ रहे हैं उनके? मतलब मेरी मतलब मेन टिप तो ये है कि मतलब जिस दिन का होमवर्क जो है ना वो उस दिन खत्म करो सबसे पहले। मतलब ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है ना। कि मतलब होमवर्क उस दिन का उसी दिन खत्म करो, फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो रिवाइज करो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, है ना। और मतलब सब्जेक्ट वाइज तो ऐसे जैसे फिजिक्स है। फिजिक्स में तो मेनली क्या है, मतलब नोट्स होते हैं, तो उसके बाद मतलब बुक्स होती है। बुक्स में मतलब मेनली एरोडोग होती है या फिर मतलब एचसीवी होती है। एचसीवी मतलब थोड़ी जेई मेंस की तरफ है और एरोडोग थोड़ी मतलब अच्छी होती है, तो मतलब इरोडो मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ मेनली। और मतलब कोचिंग की जो शीट्स होती है वो भी काफी अच्छी होती है।
और केमिस्ट्री में भी मतलब नोट्स सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री में तो नोट्स का मतलब काफी ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो बस नोट्स पढ़ लो तो उससे मतलब काफी कुछ हो जाता है, और प्रैक्टिस के लिए sheet काफी सफिशिएंट होती है। और मैथ्स में तो मतलब प्रैक्टिस है जो है, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करो और तुम्हें आते जाएगा ये। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक भी है तो बाकी 2 सब्जेक्ट के दम पे निकाल सकते हैं जी? हाँ मतलब निकाल तो सकते हैं, मगर मतलब हाँ आपको वर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आपको पता है कि आपका ये वीक है तो ये मतलब काफी अच्छी बात है, क्योंकि आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर मतलब बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका मतलब ये वीक है, कि मतलब हर हर पेपर में अलग अलग में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मतलब ठीक नहीं है। आप अपना मतलब वीकनेस फाइंड करो और उसको सही करने की कोशिश करो। तो हर्ष, जैसे अगर मैं कह सकता हूँ कि इस साल का जो जेई का बैच है काफी यूनिक रहा, क्योंकि एक हमारा 2020 में रहा कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस, उसकी वजह से काफी यूनिक बैच रहा ये जेई मेन का, जो क्योंकि एग्जाम दिया तो कोविड के दौरान। तो इससे मैं बहुत जानने को इच्छुक हूँ कि क्या कुछ फर्क पड़ा आपकी स्ट्रेटेजी पे, या क्या कंडक्शन ऑफ एग्जाम पे कुछ फर्क पड़ा, और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया कीपिंग इन माइंड कोविड? मतलब जैसे मतलब नॉर्मली पहले एग्जाम होता था मई में हो जाता था, तो हम तो मतलब तैयारी तो उसी हिसाब से करते आ रहे थे। फिर हमें पता चला कि मतलब शिफ्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो मतलब वापस से वही नोट्स पढ़ना वापस से, तो मतलब वो काफी बोर होते जा रहा था। तो मतलब हाँ प्रॉब्लम तो आ रही थी, तो मतलब और क्वेश्चंस फिर आए, फिर मतलब जितना ज्यादा टाइम भी मिला उतनी ज्यादा प्रिपरेशन भी बढ़ी, क्योंकि मतलब सारे बच्चे मतलब और हाँ, क्वेश्चंस वो कर तो रहे है। थे, अलग अलग कोचिंग के कर रहे थे, तो मतलब उससे कंपटीशन का लेवल भी काफी बढ़ा और मार्क्स भी ज्यादा आता है, जबकि पेपर टफ था। मतलब हर्ष, एक चीज है कि मतलब जैसे आप अब 11th 12th में थे, तो अब जेई मेंस और जेई एडवांस, क्या सिर्फ यही एक एग्जाम था जिसके ऊपर हम फोकस करे हुए थे, या ऐसे और कौन से लिस्ट ऑफ एग्जाम्स हैं जो हमें मतलब ध्यान में रखने चाहिए, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे कि भाई हाँ, मुझे इनके साथ साथ यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि भाई चीजें आपके फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो एक बैकअप प्लान हमेशा हर आदमी कहता है कि भाई होना चाहिए आपके पास। तो वो कुछ और ऐसे सेट ऑफ एग्जाम्स हैं जो। मतलब जैसे मेरा तो मतलब जो बैकअप प्लान की तरह था वो मतलब आईआईएससी बैंगलोर था, क्योंकि मतलब 11th में मैंने केपीवाई दिया था तो उसमें हो गया था, तो मतलब वो एज अ बैकअप प्लान था। मतलब आप 12th में भी दे सकते हो केपीवाई, तो उसमें भी हो सकता है। तो मतलब हाँ एक एग्जाम केपीवाई है, और मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको फॉरेन कॉलेजेस में जाना होता है, तो मतलब एक तो वहाँ की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, तो मतलब वहाँ पे अगर आप स्कोर करोगे तो मतलब स्कॉलरशिप काफी अच्छी दे देते हैं। तो मतलब मेरा एक दोस्त था जिसने मतलब जेई पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, उस मतलब उसके लिए मतलब सेट होता है, तो मतलब उस पे वो मेनली गया। तो मतलब उसका मतलब तो मतलब उसके लिए मतलब इंग्लिश अच्छी लिखनी आनी चाहिए, और मतलब मैथ्स तो मतलब इजी आती है, मतलब मेनली वो इंग्लिश पे डिपेंड करता है। तो मतलब हाँ मतलब अगर आपको फॉरेन कॉलेजेस में जाना है तो सेट होता है। और मतलब मेरे काफी सारे दोस्त जैसे मतलब वो बिट्स में भी गए थे, तो मतलब बिट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मतलब बिट्स की मतलब फीस इतनी ज्यादा नहीं है जितना मतलब, क्योंकि मतलब अभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जैसे आईआईटी है उसकी फीस काफी बढ़ा दी है, तो मतलब अब इतना डिफरेंस नहीं रहा फीस में। मतलब बिट्स भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब तो मतलब हाँ यही मतलब 4-5 एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, तो बिट्स पे आप फोकस कर सकते हो, सेट पे फोकस कर सकते हो, आईएससी वाले एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। एक दो एग्जाम ऐसे भी होते हैं जो 10th में कराते हैं वो लोग, मतलब एनयूएस सिंगापुर मतलब काफी अच्छा कॉलेज है, तो मतलब उसका एक एग्जाम होता है, ए स्टार नाम से होता है शायद ना, उसमें मतलब अगर आपका हो जाता है तो मतलब सबसे पहले तो मतलब आपके मतलब जितने भी 10th 11th 12th वहाँ पे करेंगे फ्री में, फिर कॉलेज भी फ्री में। तो मतलब वो भी काफी एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी वाला एग्जाम होता है। मुझे 10th में इतना पता ही था, मुझे तो ये बाद में पता चला था, तो मतलब मेरे दोस्तों ने बताया था, तो मतलब हाँ वो भी काफी एक अच्छा एग्जाम होता है। तो मतलब एग्जाम्स तो मतलब होते हैं मतलब ऐसे। हर्ष, एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है हर किसी का, वो ये आता है कि जब आप एक एग्जाम एग्जाम दे रहे हो, तो चाहे आपका मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, उस टाइम पे कई चीजें हमें अपने दिमाग में ध्यान रखनी होती है। जैसे क्या है कि भाई काफी लोगों को देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस जो उन्हें आता है बहुत अच्छे से, और उसका कोई क्वेश्चन आया और उस टाइम पे उन्होंने सॉल्व किया और वो चारों ऑप्शन में से कोई मैच नहीं हुआ, मेरे संग मोस्टली ऐसे ही होता था। तो तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई मैं क्या करता था ना, मैं उसको दोबारा से शुरू कर दिया करता था कि नहीं यार, ये तो मेरे को आता है, इसे एक और अटेम्प्ट दो। तो कई बार क्या होता था, मैं 10 से 15 मिनट उसी क्वेश्चन पर लड़ाई लड़ रहा हूँ कि नहीं यार, इसका आंसर तो मैं निकाल के रहूंगा। तो इस तरीके की ऐसी कौन सी गलतियां हैं या कैसी कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देना चाहिए कि फोकस बना रहे, और किस तरीके से हम मतलब अपना टाइम मैनेज करें कि भाई फिजिक्स पहले करी जाए, केमिस्ट्री करी जाए, या कुछ ऐसा कुछ ऑर्डर या कुछ ऐसा ऑन टाइम जहाँ पे रियल टाइम पे एग्जाम देते टाइम आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब हाँ मतलब ऐसे कभी क्वेश्चन को मतलब ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये तो मैं करके ही रहूंगा, तो मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है।
और स्ट्रेटेजी तो मतलब जो मतलब पहले करने की है वो खुद की होती है, और वो मतलब फिक्स रखना, जब तुम मतलब कोचिंग के एग्जाम दोगे जब इसे फिक्स रखना उसको, मतलब बार बार चेंज मत करना, मतलब उसको फिक्स ही रखना, ताकि मतलब फाइनल एग्जाम में भी तुम्हें ऐसा अजीब सा ना लगे कि पहले मैथ्स से शुरू कर दी, मैं तो हमेशा फिजिक्स करता था। तो मतलब हाँ, ये सब मतलब फिक्स होना चाहिए, और मतलब इसकी काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मतलब हाँ, और क्वेश्चन छूटेंगे और वो सबके छूटते, तो मतलब उसको इतना दिमाग में रखना नहीं है, क्योंकि मतलब इस साल तो मतलब काफी लेंदी आया था, तो मतलब मेरे सब दोस्तों के छूटे थे, तो मतलब वो मतलब हाँ ठीक है, दिमाग में रहता है कि सभी के छूटेंगे, अपन अकेले नहीं, ऐसा। तो हर्ष, एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है 11th 12th वाले बच्चों पे कि उनको एकेडमिक्स के साथ जेई की कोचिंग भी मैनेज करनी होती है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें ये मैनेज करने के लिए, बोथ एकेडमिक्स और कोचिंग, और कितना इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना? मतलब मेरे टाइम पे जो मेरा था, जैसे हमारे एग्जाम लगभग फरवरी एंड और मार्च स्टार्ट में थे, तो मतलब मैंने स्टार्ट किया था जनवरी स्टार्ट से, मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ना। उससे पहले मैं मतलब कंप्लीटली जेई फोकस था, है, तो मैंने उसके बाद स्टार्ट किया था। तो उसमें मतलब मेनली जैसे मैथ्स होती है, तो वो आप मतलब बिना एनसीईआरटी पढ़े भी कर लेंगे। केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, इंग्लिश तो है ही, मतलब वो तो कोई पढ़ाते नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और मतलब तो ये मतलब मैथ्स और फिजिक्स मोस्टली हो जाती है, बाकी सब में एनसीईआरटी पढ़नी होती है, वो भी एक बार तो उससे हो जाता है। तो मतलब मेनली मैंने तो वही किया था। तो मतलब ओके। हाँ, बोर्ड्स पे फोकस जरूर करना चाहिए, मगर मतलब एक दो महीने में हो जाता है आराम से। हाँ, तो बेसिकली यू कैन स्टार्ट लेट बोर्ड के फोकस के लिए, थोड़ा बोर्ड हाँ प्रिपरेशन के हाँ। लिए। हम्म। Okay. तो हर्ष मतलब बेसिकली एक थोड़ा सा वो था कि इम्पोर्टेंस क्या है मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन की आपकी, के मतलब उसके लिए हमें कितना सीरियस होना पड़ेगा, कि मतलब आपने टारगेट किया था कि आप सिर्फ एलिजिबिलिटी मेट करोगे कि भाई आपको एग्जाम देने दिया जाएगा जेईई मेन एडवांस का, या कुछ ऐसा था कि पहले ही आप सोच के रखा था कि नहीं यार पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कंसेप्ट सेम होते हैं, तो सेम चीज वर्क करेगी मेरे लिए? मतलब हाँ, मतलब मैं टारगेट तो किया था कि मतलब 95 के ऊपर ही आनी चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे आगे भी जॉब इंटरव्यूज में इन सब में मतलब जरूरत पड़ती है। तो मतलब हाँ, मैंने टारगेट किया था। तो हाँ, मतलब बोर्ड्स इंपॉर्टेंट तो है, मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक दो महीने में मतलब आराम से हो जाता अच्छा, और आपने स्कोर कितना किया था अपने 12th में? है। 95.6। कि आपकी जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी होती है, मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि आपने कोई सब्जेक्ट बहुत पहले पढ़ा है, फिर लोगों को ये रहता है कि भाई आप उसके बिल्कुल टच में कैसे रहो, आप फिजिक्स आपने निपटाई, केमिस्ट्री आप कर रहे हो, फिर मैथ्स कर ली, या आपने मतलब हर एक को अलग अलग टाइम दे के पहले निपटाना चाहिए, या तीनों चीज को संग लेके करना चाहिए? आपने मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी, और लास्ट टाइम पे जो वो रिवीजन करे होंगे, लास्ट मिनट प्रिपरेशन रही होगी, मतलब उस टाइम पे क्या चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही? मतलब मैंने जैसे लास्ट टाइम के लिए तो मैंने मतलब ऐसे मतलब एक महीना बचा हुआ है, 30 डेज है, तो हर दिन मतलब मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। तो मतलब मैंने बना दिया था कि मतलब हर दिन ये चैप्टर खत्म करते हैं, तो मैं वो चैप्टर पढ़ता था, अपनी शीट खत्म करता था। तो ये मतलब इसमें मतलब काफी रिग्रेस होता था, काफी मतलब 8 घंटे लग जाते थे, 8 9 घंटे लग जाते थे जिसमें। तो फिर मतलब उसके बाद टाइम नहीं मिलता था मतलब मोस्टली। तो मतलब हाँ, ये मतलब अगर आप ये कर लेते तो रिवीजन मतलब आपका काफी अच्छे से और कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब ऐसे टच वाली बात तो नहीं है। और मतलब जब मतलब आपकी पढ़ाई चल रही है, मतलब अभी रिवीजन नहीं आया, अभी नॉर्मल पढ़ाई चल रही है, तो उसके थ्रू तो मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं उसका होमवर्क करते रहो। और मतलब जो पुराने टॉपिक्स है, अगर वो मतलब आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो मतलब बीच बीच में एग्जाम होते रहते हैं मोस्टली कोचिंग्स पे, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो उनको मतलब बस रिवाइज कर दो, ऐसा था। तो हर्ष जैसे एक बहुत ही हेल्प मतलब ये है कि लोगों का मानना होता है कि जो टेस्ट सीरीज है आपकी, या जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, वो मतलब कितना हेल्पफुल है आपके मेन एग्जाम के लिए मतलब? मतलब जैसे मतलब जो मतलब अगर मतलब जैसे जो पास्ट ईयर पेपर हैं उनके, तो मतलब ऐसा होता है कि जब आप मतलब तैयारी करते हो, तो मतलब पर चैप्टर, जैसे हर चैप्टर की आप मतलब पहले थ्योरी पढ़ी, फिर शीट लगाई कोचिंग की, तो उसी में मतलब मतलब उस टॉपिक के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मतलब एक एक्सरसाइज होती है अलग से, उसमें होते हैं, तो मतलब मोस्टली वहाँ पे कवर हो जाते हैं। और मतलब जो आपका कोर्स खत्म हो जाए, तो मतलब जो आपको मतलब पास्ट ईयर पेपर करने हैं वो मतलब पिछले एक दो साल के करने हैं, असली जेई के। और मतलब जो कोचिंग की मतलब टेस्ट सीरीज होती है वो तो मतलब अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, जैसे मतलब हमारे हर वीक में एक पेपर होता था संडे को, मतलब उससे मतलब काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब फिर काफी चाहिए होता है, क्योंकि असली पेपर में भी मतलब वो सारी चीजें लगानी होती है, तो मतलब वो एक्सपीरियंस से आती है वो सारी चीजें। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि मतलब जो आपका ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टेस्ट सीरीज देने का, यही अल्टीमेटली आपको आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करेगा फाइनल?
एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप दोगे फिर कुछ आपके पास फाइंडिंग्स होंगी तो आपको उन पे इम्प्रूव करना है अपने आप को, और फिर उसी हिसाब से अपनी एक सूटेबल स्ट्रेटेजी बनानी है फाइनल एग्जाम्स के लिए। बट एक नॉर्मल सिनेरियो होता है, वो क्या रहता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जैसे 12th के अपने बोर्ड्स के एग्जाम के बहुत नियर आते हैं और उन्हें अब पता लगता है कि यार 2 से 3 महीने बचे हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उनमें से कई की सोच ये होती है कि भाई मैंने एकेडमिक पढ़ रखा है अच्छे से, और मतलब उन्हें एकेडमिक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है उनका थ्रू आउट, लेकिन उन्होंने अभी कॉम्पिटिटिव के तरीके से प्रिपरेशन शुरू नहीं करी, अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं देखा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे वो वाला अपना कुछ स्ट्रेटजी। तो उन 2-3 महीने में मतलब उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? एक तो होता है कि कुछ लोग ये मान के रख लेते हैं कि भाई अब तो कुछ चीज पॉसिबल है नहीं, टाइम है नहीं, तो काफी लोग जैसे आप बता रहे हो आपने 8th से कोचिंग शुरू करी, कुछ लोगों ने 11th में करी, कुछ सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उन्हें हमेशा से ये लगता है कि कोचिंग वालों को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो अब मैं 2-3 महीने में क्या ही उखाड़ लूंगा। तो वो वाली चीज के लिए मतलब वो क्या करना चाहिए उन्हें 2-3 महीने के लिए? उन 2-3 में मतलब कवर करना तो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि मतलब हाँ मतलब जो वो चीज 2 साल में कराते हैं उसको आप 2 महीने में करने की सोच रहे हैं, तो मतलब काफी मुश्किल है। और आपका मतलब बेस अभी तक मतलब कोचिंग में क्या है, पहले से मतलब धीमे धीमे बेस बनाते हैं, फिर उस पर मतलब टफ चीजें कराते जाते हैं। अभी आप मतलब एकदम से स्टार्ट करेंगे तो काफी मुश्किलें आएंगी। तो मतलब मुश्किल तो होता है, मगर मतलब अगर आपको 1 साल मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी 2 महीने बचे तो आप सब छोड़ के बैठ जाओ कि अब तो मैं अगले साल के लिए तैयारी करूंगा, अभी सब छोड़ देता हूँ। मतलब इस साल भी अटेम्प्ट करना है और मतलब पूरी मतलब ताकत लगा देनी है ना, फिर मतलब जो होगा कोई बात नहीं। अगर मतलब आपने अपना 100% दिया है, फिर मतलब रिजल्ट की नहीं सोचनी होती, मतलब अपना 100% दे दो, फिर रिजल्ट जो भी है। तो हर्ष, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स में आजकल आपके बैचेस होने लग गए हैं, लाइक देयर आर रैंकर बैचेस एंड देयर आर अदर बैचेस लाइक अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। तो कितना जरूरी होता है कि आप ऊपर वाले बैचेस में आए, और क्या प्रोसीजर होता है बैच चेंज करने का कोचिंग क्लासेस में, और इसमें अगर आप थोड़ा लाइट डालें इस इशू पे। कोचिंग में मतलब जैसे मतलब मेन मोटिवेशन ही ये था मेरा तो कि मतलब जैसे मतलब मैंने अच्छे बैच से स्टार्ट नहीं किया था, मतलब मुझे पहले स्टार्टिंग में इतना अच्छा बैच नहीं मिला था, तो मतलब मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि मुझे मतलब अच्छे बैच में जाते जाना है। तो मतलब वो जैसे आपके जो टेस्ट होते हैं तो उनके थ्रू मतलब हाँ मतलब वो मतलब बैच चेंज करते रहते हैं, मतलब हर 2-3 टेस्ट के बाद रीशफलिंग होती है जिसमें मतलब मार्क्स वाइज वापस से बैच चेंज होते हैं। तो मतलब हाँ मतलब ऐसे बैच चेंज कर सकते हो, मतलब ये आपका मतलब मेन मोटिवेशन टाइप चीज होती है कि मतलब अच्छे बैच में जाना है। और अच्छे बैच में मतलब आपको क्या आपका फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा हो जाता है, वो काफी मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि मतलब और जब भी अभी तो ऑनलाइन है तो अभी तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं मतलब। और हमारे तो ऐसा था कि मतलब हम पेपर्स के मार्क्स मतलब शेयर करते थे, फिर एक दूसरे को अपनी मतलब ऐसे डाउट्स वाउट्स बताते थे, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली अगर आपको शुरू में भी अच्छा बैच ना मिले तो आप एग्जाम्स होते हैं बीच में जिसके बदौलत आप दूसरे अच्छे बैच में जा सकते हैं। हाँ। बट मान लो कोई जेई तक अच्छे बैच में ना जा पाया, रैंकर्स बैच में ना जा पाया, तो फिर भी क्या उसके लिए चांस है कि जेई में अच्छे रैंक निकालने का? मतलब चांस तो हमेशा ही रहता है कि मतलब जैसे आप मतलब आखिरी में क्या होता है कि मतलब आखिरी में जो मतलब साल में मतलब 4-5 बार रीशफलिंग होती है, फिर उसके बाद नहीं होती है। और आप जब भी मतलब अगर मतलब इतने अच्छे बैच में नहीं जा पाए तो भी मतलब ट्राई तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे बैच में नहीं जा पाए तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब पढ़ाई सेम है, मटेरियल सेम है, सब सेम है, बस आपका मतलब फ्रेंड सर्कल अलग होता है। फ्रेंड्स तो आप मतलब आपके फ्रेंड्स तो दूसरे बैच में भी बना सकते हो, तो मतलब मेनली वही होता है कि मतलब जो बैच का मतलब जो मतलब होता है वो मतलब अच्छा फ्रेंड सर्कल बने, वो होता है मेनली। तो तो मतलब तो क्या हाँ फैकल्टी में भी कुछ फर्क होता है लाइक इन बैचेस की? फैकल्टी मतलब काफी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो मतलब ऐसे इतना फर्क नहीं होता कि मतलब अच्छे बैच को अच्छी फैकल्टी मिलती है, ऐसा मतलब इतना मतलब वो नहीं होता। तो बेसिकली डिस्करेज नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करते रहना चाहिए अच्छे बैच में जाने के लिए। हम्म। तो हर्ष, मतलब वो जो आपने चीज बताई थी ना, रीशफलिंग हो जाती है इंटर बैचेस में आपकी जैसे, तो वैसा वाला केस भी होता है क्या? अगर आप एक बार रैंकर बैच में चले गए, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको नीचे दूसरे बैच में डाल दिया, और मतलब वो जो रीशफलिंग है वो मतलब कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, उन्हें स्पेसिफिकली मतलब बोला जाता है कुछ नाम से कि भाई ये वाला वो टेस्ट है, अगर इसमें आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपको मतलब आपका ऊपर भी प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है, तो या आपके नॉर्मल टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है? मतलब ऐसा होता है कि मतलब सबसे पहले मतलब पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो मतलब हाँ ऐसा होता है कि आप नीचे भी जा सकते हो, मतलब जरूरी नहीं आप ऊपर ही जाए, है ना। तो मतलब उसके लिए भी मतलब वो भी मतलब ये सब क्या है मतलब कोचिंग में इसलिए रखा है कि मतलब बच्चा ऐसा नहीं मतलब मोटिवेशन बने रहे कि मतलब उसी बैच में रहना है,
या फिर और इम्प्रूव करते जाना है। मतलब अगर मतलब जैसे मतलब कोई टॉप बैच में आ गया, फिर मतलब उसने पढ़ाई छोड़ दी, अब तो मैं आ गया, अब तो मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, तो मतलब वो भी अच्छा नहीं होगा उसके लिए। तो मतलब इसीलिए मतलब कोचिंग में ये सब रखते हैं कि मतलब आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। और मतलब टेस्ट तो ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे हमारी कोचिंग पे एपीटी होते थे, तो उनको मतलब कहते हैं पार्ट टेस्ट, कि उसमें मतलब थोड़ा सा सिलेबस आता है। और एसीटी होते थे, उनको कहते हैं क्यूमुलेटिव टेस्ट, तो उसमें मतलब काफी मतलब स्टार्टिंग से सिलेबस आता था। तो मतलब जैसे इनका वेटेजेस होता है कि मतलब एसीटी का 40%, एपीटी का 20%, ऐसे वेटेज होता है। तो मतलब ये सब आपको पहले से बता देते हैं, जिससे मतलब अच्छा, उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओ, और मतलब सारे टेस्ट का वेटेज होता है ऐसा। बिल्कुल। अच्छा हर्ष, एक कॉम ये आपके स्कॉलरशिप एग्जाम्स कंडक्ट कराती है कोचिंग के, जैसे कोचिंग शुरू होने से पहले एक टेस्ट कंडक्ट कराया है, जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करी है तो उनको कुछ फ्री कोचिंग्स भी प्रोवाइड होती है, डिस्काउंट भी मिलता है मतलब। तो मतलब मेनली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि भाई कोशिश हर कोई करता है कि वो स्कॉलरशिप एग्जाम्स अटेम्प्ट करे, और स्कॉलरशिप मिलने की मतलब ये होता है कि भाई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्री में मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। लेकिन उस टाइम तक आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है उस एग्जाम को देने के लिए, मतलब उससे पहले आपको कभी किसी ने कुछ बताया नहीं होता कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो आपने भी कुछ ऐसा एग्जाम दिया था स्कॉलरशिप वाला, वो आपके लिए कितना वर्कआउट किया, और अगर नहीं वर्कआउट किया तो ऐसी क्या चीजें थी जो आपको एग्जाम देने के बाद समझ आई कि यार शायद ये चीजें मैंने पहले ध्यान में रखी होती तो मैं शायद ये स्कॉलरशिप एग्जाम भी बीट कर गया होता, और मतलब मेरे को एडमिशन मिल गई होती कोचिंग में। मतलब जो स्कॉलरशिप एग्जाम होती है ना, वो मतलब मेनली कोचिंग मटेरियल से आती है। तो मतलब जैसे मतलब मैंने दी थी अच्छा। 8th क्लास में, तो मतलब मैं 7th में की कोचिंग वोचिंग में नहीं था, मैं स्कूल में था। तो मतलब मतलब मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उसमें। तो मतलब अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब मेरा एक दोस्त था, वो कोचिंग में था 7th में, तो अगर मतलब मैंने उससे उसका मटेरियल लेके थोड़े मतलब एक 3-4 हफ्ते भी पढ़ लिया होता, तो मतलब मेरे काफी अच्छा स्कोर आता, क्योंकि मतलब वो मेनली कोचिंग मतलब कोचिंग जो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो अपने मतलब प्रीवियस क्लास के मटेरियल से देती है। अच्छा हर्ष, एक चीज है जो ये है कि कुछ सालों पहले मतलब ऐसा हो गया ना कि ट्वाइस एग्जाम होना शुरू हो गया साल में, तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हम भी क्या सोचा करते थे ना यार कि ये एक लंबा प्रोसेस है, एक साल ड्रॉप करना, पूरा 12 महीने प्रिपरेशन में लगे रहना, फिर से दोबारा से वो एग्जाम कंडक्ट करना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मतलब मिली है, तो आप इसे सच में अपॉर्चुनिटी मानते हो, या ये कुछ अपॉर्चुनिटी टाइप की चीज नहीं है और इससे कंपटीशन और मतलब बढ़ गया है और चैलेंजेस आने लगे हैं? तो क्या आपकी ओपिनियन है इसके बारे में? मतलब जैसे मतलब अगर मतलब ये नॉर्मल ईयर होता कि मतलब ऐसे कोविड वोविड नहीं होता इसमें, तो मतलब हमारे जनवरी में जेई मेंस होता, फिर उसके बाद अप्रैल में होता, उसके बीच में बोर्ड्स हो जाते, फिर मई में अपना एडवांस होता। तो मतलब इससे मेन फायदा ये होता है कि मतलब जो पहले का टाइम था उसमें क्या होता था, अप्रैल में आपका जेई मेंस हुआ, फिर उसके बाद जैसे आपको खत्म हुआ आपका जेई एडवांस आ गया, मतलब आपको तैयारी का उधर मतलब बिल्कुल मौका नहीं मिलता। और जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी मतलब काफी अलग अलग होती है, क्योंकि जेई मेंस मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करता है, मतलब जेई एडवांस में ऐसा एनसीईआरटी मतलब कुछ फोकस नहीं रहता उसके, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अलग आते हैं। तो मतलब ऐसा होता है। तो मतलब अब क्या होने लगा कि मेनली बच्चे जनवरी वाले पे फोकस करते हैं अपना, उसमें अपना बेस्ट दे देते हैं, फिर बोर्ड्स आया उनको खत्म किया, फिर अप्रैल वाले को मतलब इतना फोकस नहीं देते, और मतलब फिर एडवांस की तैयारी शुरू कर देते, तो उधर आपका टाइम ज्यादा मिल जाता है। ये होता है। तो मतलब हाँ, तो ये फायदा। कहीं ना कहीं मतलब एक एडवांटेज तो है मतलब आपके लिए कि आपको एक दूसरा मौका उसी टाइम पे मतलब मिल रहा है। अगर आपका इन केस पहली वाली चीज अच्छे से वर्कआउट नहीं हाँ। करी, तो आप दूसरे में मतलब है कि आप एफर्ट लगा के कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तैयारी अच्छी करी थी पर उस दिन मुझसे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं निकाल पाया मतलब चीज। तो हर्ष, इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो व्यूअर्स सारे कि हर्ष ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें दिए। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में मतलब थोड़ा और मेंशन करो कि ऐसे और कौन से क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो जो शायद अभी भी अनआंसर्ड रह गए हो। तो हम वो क्वेश्चंस को हर्ष के पास भेजेंगे और उनका आंसर्स लाके आप लोगों की तरफ मतलब कम्युनिकेट करेंगे, इधर थ्रू मेल, इधर थ्रू कमेंट्स। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर्ष को, जिन्होंने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे चैनल को टाइम दिया और हमें इतने अच्छे अच्छे सजेशंस जानने को मिले। तो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर दिस। सो थैंक गाइस, यू हर्ष। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और वेट करिए हमारे अपकमिंग वीडियो का। थैंक यू।